Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Sola Wangshu Fan Fiction. And मैं लेके आ रही हूँ एक बार फिर से नया वांगशु FF एंड या मैं नए वांगशु FF लेके आ रही हूँ और पुरानी FF कंप्लीट नहीं करी. That's why I say sorry guys. I'm really sorry. And now I'm started new Wangshu Fan Fiction and ये भी ईजान है but I'm converted into Wangshu FF. So don't mind please. एंड ऑब्वियसली मुझे इसके राइटर का नहीं पता. दैट्स वाई मैं इसको मतलब नहीं बता सकती क्या नाम है इसके है मतलब आई एम सॉरी इसके ऑथर का. बट इसका नाम है द अनटेम्ड हायर. एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको रिमूव कर दूँ या इसका कोई मतलब ऑनर सुन रहा हो तो प्लीज़ मुझे मतलब मैसेज कर दें या कमेंट भी कर दें कि इसको रिमूव कर दें. तो मैं शायद आपसे पहले कांटेक्ट करूँगी फिर मैं रिमूव कर दूँगी. एंड इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. सो हम अपना आज का वांगशु FF स्टार्ट करते हैं जिसमें कि पहले थोड़ा सा रिव्यू है मतलब स्टोरी का. एंड जिसमें क्या है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा तुम जैसे से. एंड ये वांगजी कह रहा था. एंड वो कह रहा है मैं हेवन शेक की नहीं तो बिल्कुल भी वे विशन से एक फ्लर्ट के साथ शादी करने का मेरे पास कोई भी अभी आइडिया नहीं है जो कि अपना लाइफ पार्टनर बनाऊँ मैं उसे. एंड मेरे पास बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं है जो कि मैं एक स्पॉइल्ड ब्रैट को टॉलरेट करूं बिल्कुल भी. वे विशन के फादर ने उसकी शादी जो थी हंगुचुन के साथ फिक्स कर दी थी जो कि उसके फैमिली फ्रेंड थे. वे विशन ने उसे ना ही कभी देखा था ना ही वो कभी पर्सनल में मिला था. एंड उसके फादर को वो उसका अपने फादर का कहना नहीं मानना चाहता था. एंड वो मैरिज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था जो कि उसके फादर ने उसके लिए चूज़ की थी. एंड उसने ऑफर करा था वांगजी को कि एक हैंडसम सा सब्स्टिट्यूट पायलट था जो कि उनके एक लेयर जेट में था. एंड उसने ऑफर करा था कि वो वांगजी से शादी कर ले एंड वो चाहे जितना भी अमाउंट मांगे जितनी भी उसकी इच्छा हो उसको दे देगा. एंड वो इतनी दूर तक चला गया कि उसने मतलब वांगजी के सामने हंगुचुन की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट भी की थी. एंड उसने ये भी कहा था कि हंगुचुन जो है एक अपॉर्चुनिस्ट है जो कि वो मतलब देख रहा है. एंड उसके फादर को पता नहीं उसने कैसे कन्विंस कर दिया उससे शादी करने के लिए. एंड वो शायद उसका इनहेरिटेंस चाहता है जो कि उसके फादर से उसे मिलने वाला है. एंड जब उसे बाद में उसे पता चला कि जिस बंदे को वो रिफ्यूज़ कर रहा था शादी करने के लिए वो उसको ही सबसे पहले पे कर रहा था शादी करने के लिए. एंड एक्चुअल में वो दोनों एक सेम ही पर्सन थे. एंड यहाँ से अब प्रोलॉग शुरू होता है इसमें कि फर्स्ट सीन में दिखाया जा रहा होता है कि एक छोटे से रूम में एक हॉस्पिटल में जो कि बीजिंग का हॉस्पिटल था उसमें जो मतलब सेरेन वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में अपने 5 ईयर ओल्ड बेबी बॉय को देख रही थी. एंड एक ट्यूब जो थी उसकी नोज़ में इंसर्ट थी जिससे कि उसको मिल्क प्रोवाइड करा जा रहा था जब भी वो बॉय मतलब हंगरी होता या उसको कुछ ज़रूरत होती. एंड सेकंड ट्यूब जो थी वो उसकी आर्म्स में थी जो कि इंसर्ट मतलब बाहर निकाल रही थी डेक्स्ट्रोज को. एंड मतलब उसको एक फ्रेश वाटर रिक्वायर कर रही थी दूसरी साइड में. एंड सैन के जो पर्स में था वो उसके पर्स में कोई भी कॉइन नहीं था एंड ना ही उसके पास बिल था जो कि वो उसको पे कर सके. बट उसके पर्स में बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन थे जो कि मेडिसिन के थे जो कि उसे ज़रूरत थी उसके यंगेस्ट सन को सर्वाइव करने के लिए मतलब डायग्नोज करने के लिए क्योंकि उसके यंगेस्ट सन को एक्यूट ब्रोंकियोनिमोनिया विद कॉम्प्लिकेशन से था. बहुत टाइम से अपने आंसू जो थे वो रोके हुए थी. एंड उसका चेस्ट बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रहा था क्योंकि उसका जब वो अपने चाइल्ड के हेयर को मतलब सहला रही थी वो बहुत ही मुश्किल से मतलब अपना घर चला रहे थे. एंड वो अफोर्ड करते थे उनके लिए मिल्क के लिए. एंड वो इतना एक्सपेंसिव कैसे अफोर्ड करेगी उसकी मेडिसिन का. एंड वो कहती है डोंट वरी मामा. एंड एक नर्स मैम कह रही होती है डोंट वरी मैम. एंड वो नर्स जो थी वो अपनी mid-20 में लग रही थी. एंड वो कहती है कि मैं आपके चाइल्ड का ध्यान रखूँगी. आई होप आप मेडिसिन बाय करने जब आप वापस आए. एंड उसकी वॉइस में ऑब्वियसली कंसर्न था जो कि वो मिस्टेक नहीं कर सकती ये समझने के लिए. एंड उसके फाइनल वर्ड यही थे
सेरेन जो थी वो अपनी सीट से उठती है, जो कि वो हॉस्पिटल बेड के पास में बैठी थी। वो मतलब उसके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी जो वो मतलब कुछ भी बोल सके। उसका चेस्ट जो था बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रहा था। वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती है, जो कि मतलब ऐसा लग रहा था इसकी जो वो अपनी जो क्लिंच कर रहा हो। एंड वांग जो था वो भी कुछ बोल नहीं सकता था। एंड वो अपने यंगेस्ट सन की तरफ देख रहा था, जो कि बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सीन था, जब वो अपने मतलब चाइल्ड की तरफ देख रहे थे जो कि अनकॉन्शियस बेड पर लेटा था। वांग जो था वो डोर के पास खड़ा होता है, जो कि पैडियाट्रिक वार्ड था, जिसमें कि ओनली यंग पेशेंट ही थे एंड कुछ बेड थे। एंड उसके बेड के पास में एक चाइल्ड मतलब जो रूम था उसके अंदर कुछ चाइल्ड भी थे। एंड उसका बॉय का जो रूम था उसके पास 2 बेड और पड़े हुए थे दूसरे बच्चों के। पहले जो था वो शेयर कर रहा था बेड दूसरे बच्चों के साथ, लेकिन बाद में उसको सिंगल रूम में मूव कर दिया, क्योंकि वो मतलब उसको निमोनिया था एंड सबको डर था कि इन्फेक्शन जो है वो दूसरे बच्चों में भी न फैल जाए। इस वजह से अंजैन जो थी जब डोर के बाहर देखती है, जो कि वो रूम के अंदर थी अपने चाइल्ड के साथ, एंड जब वो डोर पे देखती है कि उसका सेकंड चाइल्ड जो है वो डोर पर खड़ा है। एंड उसे जो कि वो थोड़े टाइम पहले बाहर छोड़ के आई थी, क्योंकि नर्स ने उसको अलाउ नहीं किया था, क्योंकि वो भी उसका ट्विंस था। एंड ऐसा हो सकता है अगर वो अंदर आए तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाए, इसलिए नर्स ने उसको मना कर दिया था। बट वो चाइल्ड जो था वो अपने अपने मतलब अपने ब्रदर के रूम में आ गया था। एंड उसकी मदर कहती है शीयुन, एंड वो कहता है मामा मैं वांगजी को मतलब हंगर जून को देखना चाहता था। एंड वो चाइल्ड कह रहा होता है, वो जो था बेड के पास आता है, वो ये कहकर बेड के पास चला जाता है और उसका भाई मतलब सो रहा था उसका ट्विंस, वो उसके पास आके उसका हाथ पकड़ लेता है। एंड वो कहता है कि हम तुम्हारे लिए एप्पल लेके आएंगे जब हम दोबारा वापस आ जाएंगे। एंड ये बहुत ही विस्पर वॉइस में कह रहा था। एंड वो उसके पास थोड़ा सा बेंट होता है और उस अपने यंगर ट्विंस के फोरहेड पर किस कर देता है। एंड ये देखकर जो सेरेन थी उसके आंसू बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। एंड वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती है, जो कि वो दूसरी साइड में अपना मुंह मोड़ लेता है। एंड फिर वो नर्स की तरफ देखती है, जो कि उन्हें सभी को मतलब बहुत ही शांति से देख रही थी। एंड वो कहती है कि हम जल्दी आ जाएंगे एंड हम सब कुछ करेंगे। मैं कल टुमारो आफ्टरनून से पहले पहले आ जाऊंगी एंड मैं अपने सन्स की मेडिसिन भी ले आऊँगी। प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करना कि तुम इसे अनअटेंड नहीं छोड़ोगी। एंड जो नर्स थी वो स्लाइटली ओके में कहती है। एंड उसे नहीं पता कि उसे आंसर क्या कहना चाहिए। जब उसने मतलब सेरेन को देखा था वो उसके आंसर के लिए वेट कर रही थी कि वो मतलब जो मेडिसिन है वो जल्दी ले आए। बट फिर वो थोड़ा टाइम हेजिटेट करती है एंड नोट कर देती है कि वो हाँ उसको अटेंड कर लेगी। एंड वो कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपके सन की अच्छे से टेक केयर करूँगी मैम, एंड प्लीज़ जल्दी वापस आना। एंड ये सुन के जो वांग सेरेन थी वो उसका हार्ट जो था मतलब थोड़ा सा इजी हो गया था। एंड वो फिर से मतलब बेंड होती है थोड़ी सी, एंड वो अपने चाइल्ड के ईयर में विस्पर करती है आई लव यू एंड हंगजुन एंड शियुन हम तुमसे सब प्यार करते हैं, तुम्हारे फादर भी एंड हम दोनों भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड ये तुम हमेशा याद रखना। वो उसके फेस पर दोबारा से अपने मतलब चाइल्ड के फेस पर दोबारा से किस करती है उसके चिक पर। एंड वो फिर सीधी खड़ी होती है एंड वो वहाँ से चली जाती है अपने मतलब उसके दूसरे ओल्डर ट्विन को लेकर। एंड वो कहती है लेट्स गो शीयुन। एंड शियुन जो था उसकी मदर ने उसको कैरी कराया था। एंड शियुन जो था वो वांगजी के वार्ड की तरफ ही देख रहा था जब तक कि वो वहाँ से चले ना गए हों बिल्कुल पूरी तरह से। क्रिस्टल टेलीफोन उसकी कोलीग्स जो थी वो ये कह रही थी जब वो इंजेक्शन लगा रही थी मतलब हंगजुन के ट्यूब में उसको डिटॉक्स करने के लिए। बट उसने जो था वो दूसरी मेडिसिन लगाई थी वांगजी के जो कि वो दूसरे पेशेंट के लिए लेकर आई थी। बट उसने मतलब कि थोड़ा मतलब उसकी टेक केयर कर रही थी, दैट्स वाई उसने उसको लगा दी थी। इन जो क्रिस्टल थी वो मतलब वही नर्स थी जो कि कह के गई थी कि हाँ मैं आपके चाइल्ड की अच्छे से केयर करूँगी। जब उसने उसकी मदर से प्रॉमिस करा था कि वो अच्छे से ख्याल रखेगी, तो उसने ऑलरेडी जो मतलब उसकी डोजेस थी वो टाइम टू टाइम दे रही थी, चाहे वो दूसरे पेशेंट की क्यों ना हो, क्योंकि उसने उसकी मदर से मतलब प्रॉमिस कर रहा था। एंड वो मतलब उसको लग रहा था कि उसको शायद उस बच्ची की हेल्प करनी चाहिए, दैट्स वाई
एंड जहाँ क्रिस्टल जो थी वो ये समझ नहीं पा रही थी कि वो दूसरे पेशेंट को भी देख रही है। एंड मतलब बहुत सारा टाइम ऐसा होता था कि जो पेशेंट थे बहुत सारे वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे उनके लिए मेडिसिन, बट उसे ये नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता था कि बच्चे जो थे सर्वाइव नहीं कर पाते थे मेडिसिन की वजह से, बट वो वांगजी को पूरी तरह से डोसेज भी दे रही है एंड उसकी मेडिसिन भी टाइम टू टाइम दे रही है। शायद उसका हार्ट ये कह रहा था कि इस 5 ईयर ओल्ड बॉय को उससे शायद कोई कनेक्शन हो। ऐसा भी हो सकता है कि बॉय जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूट हो एंड ट्रबलसम ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो बॉय है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है बट उसकी स्किन जो है थोड़ी सी डल हो गई है, क्योंकि उसको अभी वो इल है, इस वजह से उसके पास जो है थिक आई लैशेज़ हैं, जैसे कि उसके ट्विंस के पास भी थे। एंड क्रिस्टल जांग ने कभी भी अपनी पूरी लाइफ में ऐसे 2 हैंडसम यंग ट्विंस अपनी लाइफ में नहीं देखे थे जो कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो। और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उसने डायरेक्टली जहां क्रिस्टल पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करा हो एंड वो जानती हो कि वो नर्स जो है उसके चाइल्ड की हेल्प कर सकती है, एंड तभी उसे दूसरी नर्स वो जहां क्रिस्टल सोच रही होती है कि ज़रूर फ़ोन पर लैन ही होगी। क्रिस्टल और लैनी जो थे वो फ्रेंड्स थे जब उनके कॉलेज टाइम था, एंड वो लैनी से प्यार करती थी। ऐसा नहीं कि वो फ्रेंड्स वाला प्यार, बट ऐसा कि जो लवर करते हो। बट लैनी मतलब उसने एक्सेप्ट नहीं किया था एंड उसने कह दिया था कि वो उस पर अटेंशन नहीं देती इस रिलेशनशिप पे, एंड वो इस टाइप की नहीं है। तो मतलब लैनी ने उसको जज भी नहीं करा था कि वो क्या करती है एंड किससे प्यार करती है एंड कैसे करती है, बट लाइन ने उसे बहुत ही ऑनेस्टली बता दिया था कि वो उस पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है एज ए रिलेशनशिप, एंड उसको ये हर्ट भी किया था, बट वो हमेशा से फ्रेंड रहे थे। एंड वो फ़ोन पिक करती है एंड कहती है हेलो, एंड वो कहती है एंड दूसरी तरफ से मतलब बहुत ही तेज़ आवाज़ आ रही होती है, एंड वो कहती है मेरे पास बहुत ही ज़्यादा ग्रेट न्यूज़ है। लैनी जो थी दूसरी साइड से ही कह रही होती है, एंड वो कहती है कि पापा चिरेन ने जो है अभी कहा है कि मेरा एप्लीकेशन जो है एलिमेंट्री स्कूल के लिए एक्सेप्ट हो गया है, एंड मैं अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जाने वाली हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक एलिमेंट्री स्कूल के लिए मेरा एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। एंड तभी जो क्रिस्टल है वो कहती है कंग्रेचुलेशन, एंड उसकी वॉइस में भी बहुत ही ज़्यादा चीयर अप था, एंड डीप डाउन उसके हार्ट को पता था कि वो मतलब वो सैड भी थी क्योंकि वो लोग जो हैं वो अब अलग हो जाएंगे, एंड लैनी जो है वो दूसरे एरिया में चली जाएगी क्योंकि उसको अब मतलब एजुकेशन दूसरे बच्चों को प्रोवाइड करानी है इस वजह से। एंड लैनी कहती है चलो हम सेलिब्रेट करते हैं, एंड वो पूछती है कि तुम्हारी शिफ्ट कब ख़त्म होगी। ये सुनकर जो क्रिस्टल थी वो कोई आंसर नहीं दे रही होती है, क्योंकि सच तो ये था कि उसकी शिफ्ट जो थी वो एंड हो गई थी 2 घंटे पहले आफ्टरनून में ही, बट वो वांगजी की तरफ वो देख रही थी, उसका ख्याल रख रही थी, उसकी वजह से वो बाहर नहीं गई थी, एंड वो वांगजी को छोड़ना भी नहीं चाह रही थी क्योंकि उसकी मदर जो थी अभी तक वापस नहीं आई थी, एंड आज दूसरा दिन था, एंड वो सोच रही थी कि उसकी मदर आ जाए वो तभी वापस जाए। एंड वो कहती है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूँगी, ओके। बट लैनी थी वो पहले ही रिस्पॉन्स करती, तभी बहुत ही ज़्यादा चीखों की आवाज़ और रोने की आवाज़ आ रही होती है क्रिस्टल की तरफ। तभी वो पूछ रही थी क्रिस्टल क्या हुआ, एंड उधर से बहुत ही ज़्यादा वरीड आवाज़ आ रही होती है, एंड वो पूछती है क्रिस्टल, बट उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा होता है, एंड वो जल्दी से जाती है नर्स के रूम में जहाँ पे कि नर्स रहती हैं, एंड सब दिखाई देता है कि जो कुछ पेशेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा चीखते हुए आ रहे हैं अपने वार्ड्स की तरफ से, एंड उधर कोई भी टाइम नहीं था, एंड बहुत ही ज़्यादा क्राउड जमा हो रहा था हॉल में, एंड पीपल भी बहुत ज़्यादा थे, एंड तभी कुछ लोग चीख रहे थे कि आग, एंड इतना बहुत ही ज़्यादा पैनिक भी थे सब लोग वहाँ पे, एंड वो जो थी वहाँ पे फ्रीज थी क्योंकि अचानक से हुआ था नहीं ये हो क्या रहा है। तभी वो अपने जो फ्रीजिंग स्टेट थी वहाँ से बाहर आती है, एंड वो जल्दी से पैड्रिक वार्ड की तरफ भागती है, एंड वो पैनिक भी थी, ये देख कर जो क्राउड था वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक था, एंड चीखें रोने की आवाज़ें बहुत ही आ रही थी, एंड उसी तरफ से ज़्यादा आ रही थी, एंड वो जल्दी से जाती है, एंड वो देखती है कि उधर बहुत ही ज़्यादा स्मोक है, एंड वो उसे नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है, बस वो जा रही है, एंड अलार्म जो था वो बज रहा था कि सभी लोग जो हैं वो उस साइड से और हॉस्पिटल से बाहर निकल जाएं। एंड जब वो देखती है कि पैड्रिक
जो वर्ड है उधर से मतलब बहुत ही ज़्यादा आ रही है, तो उसका हार्ट जो था बहुत ही ज़्यादा तेज़ धड़कने लगा था। एंड वो मतलब ये फाइट कर रही थी कि उसे जाना चाहिए नहीं उस एरिया में। एंड वो मतलब भीड़ भी रही थी लोगों में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी ना। एंड वो देखती है कि जो धुआं था वो पैट्रिक विंडो से आ रहा था। एंड वो देखती है कि जो पेशेंट्स हैं वहाँ पे चीख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक है। एंड वो इधर उधर रैपिडली घूम रहे हैं। एंड पीपल मतलब एक दूसरे को हर्ट भी कर रहा है इस वजह से। बाहर निकलने के लिए जल्दी से वो जाती है वांगजी की बेड की तरफ। एंड वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डर गई थी जब वो देखती है कि जो आईवी है, जो आईवी की बोतल थी वो नीचे गिरी हुई थी, और जो ग्लास की बोतल थी जिसमें कि डेक्सट्रोज पड़ा हुआ था वो नीचे गिरी हुई थी। एंड वो चाइल्ड के हेड पर भी लगा हुई थी। एंड जो वांगजी की आईज थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुली हुई थी। एंड वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था चीखों की वजह से। एंड उसके हेड से जो था, फोरहेड से जो था, फ्रेश ब्लड गिर रहा था। एंड तभी वो रोते आवाज़ देती है वांगजी। एंड क्रिस्टल जो थी वो जल्दी से वांगजी की आर्म्स में से निडल हटाती है एंड ट्यूब हटाती है वहाँ से उसकी नोज़ पर जो लगी हुई थी नोज़ के अंदर। एंड जो बॉय था वो बहुत ही मतलब उसको दर्द भी हुआ था। एंड शायद पेन की वजह से या बहुत ही ज़्यादा रफली निकालने की वजह से। एंड वो जो थी बोतल को एंड उसकी जो भी सारी ट्यूब थी वो निकाल के फेंक देती है। वो जल्दी से जो मतलब कि वो बॉय था उसे अपने आर्म्स में लेती है एंड उसको जल्दी से वहाँ से लेके जाने लगती है, क्योंकि उसकी लाइफ अगर वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम रहेगी तो भी चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धुआं था। एंड उसे पता था कि बहुत सारे पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होंगे इस टाइम, बट उसे इस टाइम कुछ भी नहीं सोचने के लिए आ रहा था। वो जल्दी से जो हॉस्पिटल की बेडशीट थी उनको उसके अंदर वांगजी को मतलब रैप करती है। एंड वो दूसरी तरफ की तरफ चली जाती है। एंड वो जो थी मतलब उसको शॉर्टकट पता था बाहर निकलने का। एंड वो जब तक चलती रहती है जब तक कि वो हॉस्पिटल के बाहर नहीं आ जाती। वो वांगजी को फिर जल्दी से दूसरे हॉस्पिटल की तरफ लेके जाती है ताकि वो वांगजी की लाइफ जो है सेव कर सके। एंड उसे वो जानती थी कि अगर ज़्यादा ब्लीड हुई तो भी वांगजी नहीं बच पाएगा। एंड उसे ये भी नहीं पता था कि वांगजी की मतलब जो इंजरीज है वो कितनी सीरियस है। एंड वो जो थी अब वो वहाँ से मतलब हॉस्पिटल के पास से काफ़ी दूर आ गई थी। एंड वो सुन सकती थी कि जो वहाँ के लोग हैं वहाँ पे भी चीख रहे हैं, और जो एम्बुलेंस की आवाज़ है वो आ रही है, और जो फायर ट्रक है वो भी उसका सायरेंस भी बज रहा है। एंड वो जो थी एक प्राइवेट व्हीकल्स करती है एंड उसको वहाँ से ले जाती है। एंड वो कहती है प्लीज़ हमें एक पास के हॉस्पिटल में ले चलें। एंड यहीं पर आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आज मतलब एपिसोड जो था वो मतलब काफ़ी शॉर्ट था। एंड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ओके, बाय बाय।